कि इस टॉपिक को करते कैसे हैं। सपोज करो कि आपके पास एक मास है m और अभी उसकी वेलोसिटी है u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी u। मान लो कि इस मास पे कोई फोर्स लगा रहा है F और S डिस्प्लेसमेंट होने के बाद इस मास की वेलोसिटी हो गई v। इस मास की कितनी वेलोसिटी हो गई v। एक मास है m जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, इस पे कोई कितना फोर्स लगा रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है F और S चलने के बाद मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट होने के बाद इस मास की वेलोसिटी हो गई v। तो आपको बताना है कि इन सब में रिलेशन क्या है। अब सब ध्यान से देखना। सबको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन पता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s, ठीक है। आप दोनों तरफ m बाय 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर आप m बाय 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय 2, इधर भी हो जाएगा m बाय 2 इंटू यू स्क्वायर, और इधर m बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो m बाय 2 इंटू 2s, 2 से 2 चला गया। ध्यान से देखो, mv स्क्वायर बाय 2 क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस mu स्क्वायर बाय 2 क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स, और s मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो तुम ध्यान से देखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क होता है। तो वर्क का ये फॉर्मूला बहुत 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 काम का है, लिख लो अपनी कॉपी में। वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ये फॉर्मूला डिराइव कैसे किया मैंने, आपके पास एक मास है m जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी है u, मैं इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के ब्रैकेट में लिख लेना कांस्टेंट फोर्स। मान लो मैं इस पे कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं F और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है S, और बाद में मान लो मैंने फोर्स लगाया तो मान लो इसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई v, तो अपन ये इक्वेशन पुट कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दोनों तरफ आप m बाय 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर m बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2, इधर m बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा,mas बचेगा। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये फॉर्मूला तुम जब चाहो तब यूज कर सकते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस इक्वेशन को मैं तुम्हें यूज करना सिखाता हूं, एक बार लिख लो इस इक्वेशन को, एक बार लिख लो इस इक्वेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। फिर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है। लिख लो सब इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत 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 क्वेश्चंस खाली इस फॉर्मूले से हो जाते हैं। जैसे एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आता है, सबने लिख लिया ये, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, सब ध्यान से देखना। मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं, सब ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत टफ है लेकिन करना बहुत आसान है। सपोज आपको पोजीशन ऑफ पार्टिकल दे रखा है टी स्क्वायर माइनस टी, आपको एक्स कितना दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस टी, और आपको दे रखा है कि मास जो है वो 2 kg है। क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बिटवीन टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड एंड टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। अब तुम सब ध्यान से देखना, पहले इस क्वेश्चन की भावना को समझो कि पार्टिकल की जो पोजीशन है वो क्या है, टी स्क्वायर माइनस टी, तो मतलब अलग अलग टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग होगी। इसका मतलब पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल चल रहा है मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी है। आपको मास दे रखा है 2 kg, और मेरा क्वेश्चन है कि आपको वर्क निकालना है टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड और टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच में। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी कितनी होती है, dx अपॉन dt, ये होती है वेलोसिटी। टी स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2t, और खाली t का कितना होता है 1, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 2t माइनस 1। अब तुम चेक करो कि टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपकी जो शुरुआत वाली वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे टाइम इक्वल टू 1 पुट करो, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये कितना बचा 1 मीटर पर सेकेंड। फिर तुम चेक करो कि टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे मान लो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये कितनी है 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। और आपका वर्क डन क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो ये कितना आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। और यहाँ पे हाफ, आपको मास कितना दे रखा है 2, और v का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस हाफ मास कितना दे रखा है 2 और u का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर।
2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 25 माइनस 1 कितना आएगा? 24 जूल। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अब किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, और इस क्वेश्चन के आगे स्टार लगा लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं, तुम्हारी बुक में भी बहुत मिलेंगे और एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इन क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है वर्क एनर्जी थ्योरम। फाइंड वर्क डन बिटवीन 1 सेकंड एंड 3 सेकंड। चेक कर लो कि 1 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, 3 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, और फिर ये फॉर्मूला लगा दो, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन है ये, अ मास ऑफ 2 kg हैज वेलोसिटी इक्वल टू x स्क्वायर। फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड वर्क डन बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 मीटर। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, सब ट्राई करो। अ मास ऑफ 2 kg हैज वेलोसिटी इक्वल टू x स्क्वायर। फाइंड वर्क डन बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 मीटर। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी ट्राई करो, लगाओ दिमाग, लगाओ। हर्ष, मानद, परीर, लगाओ दिमाग सब। आशीष लगाओ, हिमांग, वंश, विदुषी, जितने भी लोग जुड़े हुए, श्रेया, रेशिता, सब करो क्या आएगा इसका आंसर। अ मास ऑफ 2 kg हैज वेलोसिटी v इक्वल टू x स्क्वायर। रानू लगाओ दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहीं पे तुम्हारे कंसेप्ट डेवलप होते हैं। v इक्वल टू x स्क्वायर, मास है 2 kg, v इक्वल टू x स्क्वायर है। फाइंड वर्क डन बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 मीटर। क्या आएगा इसका आंसर। सर 16। देखो आपको मास, एक सेकंड यहाँ पे चेक करता हूँ, मास कितना दे रखा है 2 kg। x इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u कितना आ जाएगा x स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0, और फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी x स्क्वायर। फाइनली मतलब 2 पे है तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो आपका वर्क डन कितना आ जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल आ जाएगा हाफ इंटू 2, और v का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू 2, और u का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। ये तो कहीं तो 0 है और ये गया, तो आपका आंसर कितना आया 16 जूल। इसका आंसर कितना आया 16 जूल। ये आपका वर्क डन है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है, मानद डाउट है तो पूछो। रानू आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन कैसे हुआ कि डाउट है। तुम्हें डाउट है तो तुम पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने का ये तरीका होता है ना। भले तुम यहां से कितना भी कोशिश कर लो, आंसर तुम्हें जल्दी इसी तरीके से मिलने वाला है। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखना। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वर्क फ्रॉम एफएक्स ग्राफ। वर्क फ्रॉम एफएक्स ग्राफ। तो याद रखना कि अगर मान लो तुम्हारा वाई एक्सिस पे फोर्स है और तुम्हारा इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां जो मान लो कि तुम्हें ग्राफ दे रखा है ऐसा, ऐसा और फिर ऐसा, याद रखना, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, वर्क इज एरिया अंडर एफएक्स कर्व। तो वर्क निकालने के मैं तुम्हें अलग अलग तरीके बता रहा हूं। एक मैंने तुम्हें बताया वर्क एनर्जी थ्योरम, दूसरा ग्राफ से वर्क कैसे निकालते, ध्यान से देखना। तो एरिया अंडर एफएक्स कर्व, तो एफएक्स कर्व के अंदर एरिया मतलब एक तो ये ऊपर वाला एरिया, एक ये नीचे वाला एरिया। लेकिन याद रखना नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेना, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेना। तो वर्क इज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ तुम्हें दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वर्क होता है। याद रखना, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया तुम्हें पॉजिटिव लेना है, एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया तुम्हें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अब इसका एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला तुम सॉल्व करना, पर पहले इस लाइन को लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, लिख लिया सबने। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्क इज एरिया अंडर का एफ एक्स का। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं कि आपको मैं एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दे रहा हूं, एक सेकेंड ना,
आपको ये मैं कर्व दे रहा हूं, मान लो कि ये आपका फोर्स है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे -20 है, ठीक है। और आपको ग्राफ मैं ये दे रहा हूँ, आपका ग्राफ है ये, कि पहले आपका ग्राफ यहाँ से बढ़ के यहाँ तक जा रहा है, और फिर आपका ग्राफ ये है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। क्वेश्चन है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, फाइंड वर्क डन। एक तो आपको ए से बी वाला वर्क डन निकालना है, एक आपको बी से लेके सी वाला वर्क डन निकालना है, एक आपको ए से लेके सी वाला वर्क डन निकालना है। ट्राई करो, क्या आएंगे तीनों वर्क। वर्क डन इज एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। आशीष ट्राई करो, ए से लेके बी वाला मतलब ये वाला वर्क, बी से लेके सी वाला मतलब ये वाला वर्क, तो ये वाला एरिया कितना आ जाएगा, हाफ। देखो बेस कितना है 20, हाइट कितना है 20, तो 2 × 20, 20 × 10 कितना आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 200 जूल। नीचे वाला एरिया निकालो, देखो 20 और 30, ये तो कितना है 10, और ये कितना है 20, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा सेम -200 जूल। तो आपका ए से लेके सी तक कितना वर्क डन हुआ, 200 जूल -200 जूल इक्वल टू 0। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। सर ये आपने ए और सी का कैसे निकाला? बस टोटल ऐड कर दिया ना, रहने देख, ए से लेके सी तक, बीच में ग्राफ में जितना भी एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, तो ऊपर वाले का तो +200 था, नीचे वाले का -200 था, तो इन दोनों को ऐड करके 0 आ गया। ए से लेके सी तक टोटल एरिया निकाल दें, तो ए से लेके बी तक तो एरिया पॉजिटिव था, बी से लेके सी तक एरिया नेगेटिव था, तो ऐड किया तो 0 आ गया ना। देख ये 200 आया, ये -200, ऐड करके कितना आ गया, 0 आ गया। नहीं समझ में आया रानू अभी भी? नहीं सर आ गया। ठीक है, तो ये ग्राफ पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ जनरली तुम इन ग्राफ्स को इग्नोर करते हो। इन ग्राफ का एरिया निकालना, वर्क निकालना, फिर एनर्जी थ्योरम पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ना एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये सबको समझ में आया, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? ओके, डाउट नहीं है तो तुम ध्यान से देखो। सपोज करो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ दे रखा है। मान लो ये आपको F दे रखा है, ये आपको X दे रखा है, ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, और यहाँ पे आपका 10 न्यूटन है, और आपका ग्राफ ऐसा है। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और आपको मास दे रखा है 2 kg, और आपको दे रखा है कि A पे जो वेलोसिटी है ना वो 0 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको मुझे बताना है कि B पे क्या वेलोसिटी होगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन बहुत, अपनी बुक पे भी ऐसे बहुत क्वेश्चन है, ये को बहुत आसान क्वेश्चन है। मास आपको 2 kg दे रखा है, वेलोसिटी एट A मतलब 0 दे रखा है, वेलोसिटी एट B निकालना है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट कौन सा है B, इनिशियल पॉइंट कौन सा है A, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ½ mVb²। इनिशियल कितना हो जाएगा, ½ mVa²। अब वर्क कहां से लेके आएंगे, यहां से, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, बेस कितना है 20, हाइट कितनी है 10, तो 2 10 जा 20, 10 10 जा कितना हो गया 100, और यहाँ पे मास 2 है तो ये 2 2 गया, 2 2 गया। आपका Va 0 है तो ये चला गया, तो आपका Vb² कितना आया 100, तो आपका वेलोसिटी एट B कितना आया √100, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो कि ग्राफ के क्वेश्चंस और इस थ्योरम को हम कैसे रिलेट करते हैं, ये इनका रिलेशन है। देखो आया समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? हर्ष, हिमांग, समझ में आया तुम्हें कि नहीं समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूं? क्लियर हुआ तुम्हें? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। लिखो अपनी कॉपी में वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर, ये सब डेरिवेशंस हैं, है ना। हर्ष, हिमांग, तुम सब लिख के रखना। आशीष,
वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। अब देखो ध्यान से समझना ये अपन कैसे लिखते हैं। सबको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, सब ध्यान से समझना। मैं दोनों तरफ x से डिफरेंशिएट करूंगा, सब ध्यान से समझना। आशीष मानद ध्यान से समझना। तो k को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो dk अपॉन dx। ठीक है, अब इधर डिफरेंशिएट करते हैं। हाफ तो कांस्टेंट है, हाफ बाहर आ जाएगा। मास कांस्टेंट है, मास बाहर आ जाएगा। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2v, और v का हो जाएगा dv अपॉन dx। याद रखना, वापस सुनना। मैंने v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया। याद है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? जो पावर है उसको आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो। तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? पावर आगे लेके आओ और पावर में से एक घटा दो, और फिर v का कितना होगा? dv अपॉन dx। तो v देखो हाफ तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। v स्क्वायर का 2v और v का dv अपॉन dx। तो 2 से 2 गया, तो आपका dk अपॉन dx कितना आया? m v dv अपॉन dx। लिखो इसको अपनी कॉपी में। dk अपॉन dx कितना आया? m v dv बाय dx। आशीष और मानद कोई डाउट है इसमें मैंने ये कैसे किया? तो पूछो अभी। तुम नहीं पूछोगे तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे, अभी पूछ लो। अगर तुम्हें वॉइस पर ही रहा, वॉइस तो क्लियर आनी चाहिए यार। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? हर्ष? यस सर। भाई आपके शायद नेट का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आशीष तुम्हें चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो मुझसे पूछो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों तरफ x से डिफरेंशिएट किया, तो k का डिफरेंशिएशन dk बाय dx। हाफ कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v और v का dv बाय dx। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। और अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं। एक्सलेरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt। आप ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी dx से मल्टीप्लाई करो, तो dx अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो एक्सलेरेशन को अपन क्या लिख सकते हैं? v dv अपॉन dx। तो v dv dx होता क्या है? एक्सलेरेशन। तो यहाँ पे क्या है? v dv dx। तो dk अपॉन dx क्या हो जाएगा? dk अपॉन dx हो जाएगा मास इनटू एक्सलेरेशन। इसको लिखो अपनी कॉपी में, लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लिखो इसको अपनी कॉपी में। मैं इसको वापस समझा रहा हूं, इस पूरी चीज को मैं वापस समझा रहा हूं। अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी तो वापस सब ध्यान से देखना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। आप दोनों तरफ x से डिफरेंशिएट करो, तो k का हो जाएगा dk बाय dx। इधर डिफरेंशिएट करो, हाफ और m तो कांस्टेंट है, v स्क्वायर का 2v और v का dv अपॉन dx। 2 से 2 काटा, तो आपका dk अपॉन dx क्या आया? dk अपॉन dx आया तुम्हारा m, और ब्रैकेट में आ जाएगा v dv अपॉन dx। अगर तुम भूल गए हो तो एक्सलेरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt। आप ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी dx से मल्टीप्लाई करो, तो ये dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो एक्सलेरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? v dv अपॉन dx। तो यहाँ पे मास इंटू एक्सलेरेशन, तो dk अपॉन dx कितना आ गया? मास इंटू एक्सलेरेशन। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मास इंटू एक्सलेरेशन क्या होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन होता है फोर्स। तो dk को अपन क्या लिख सकते हैं? एफ डी एक्स। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। यह है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो अब फाइनली क्या लिखना? अब फाइनली ये लिखना डी के एफ डी एक्स, और फिर इधर इंटीग्रेशन लगाना, इधर इंटीग्रेशन। तो आप लिखना फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ठीक है, इसको लिख लेना। यह है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। मान लो आपका फोर्स वेरिएबल है, और याद रखना फिजिक्स में अगर चीजें कांस्टेंट नहीं होती है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? कैलकुलस का। तो ध्यान से देखो यहाँ पे लास्ट में किसका साइन है? इंटीग्रेशन का। तो लिख लो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स का ये फॉर्मूला है के एफ माइनस के आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। लिख लो इसको अपनी कॉपी में।
और इसमें कोई डाउट है अब तक तो पूछो। कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो। तो हमने वर्क निकालने के 3 तरीके सीखे। मैं तीनों तरीके या 4 तरीके तुम्हें लिख के दे रहा हूं एक जगह, उन सबको एक जगह लिख लेना, ठीक है? तो तुम्हारा ध्यान से देखो। तो सबसे पहला वर्क का फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो था फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और वो होता है एफ डी कॉस थीटा। फिर मैंने तुम्हें आज पढ़ाया वर्क डन का फॉर्मूला होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। फिर मैंने तुम्हें अभी लास्ट में एक फॉर्मूला पढ़ाया फॉर वेरिएबल फोर्स, तो के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी एक्स, ये फॉर्मूला पढ़ाया। और लास्ट में मैंने तुम्हें एक और चीज बताई कि अगर वाई एक्सिस पे तुम्हारा फोर्स है और एक्स पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये बीच का जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है वर्क। किसी को इन सब टॉपिक में कोई भी डाउट है तो पूछो। सर लास्ट वाले पार्ट में अपन सॉल्यूशंस मतलब एक दो क्वेश्चन करके बताओ ना। हाँ हाँ, मैं इसका क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, मैं इसका क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं धीरे धीरे आऊंगा यार। कोई डाउट है इसमें किसी को तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो पहले एक टॉपिक कर लेते हैं, फिर मैं न्यूमेरिकल पे आता हूँ। टॉपिक लिखो काइनेटिक एनर्जी। वैसे इस सब के इसके बारे में तुम्हें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, लिख लो अपनी कॉपी में। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डिपेंड करती है मोशन पे, डिपेंड्स ऑन मोशन। अगर आपका पार्टिकल चल रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, नहीं चल रहा है तो नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल, जिसको डिनोट किससे करते हैं हम, जे से। तो अगर कोई भी मास m है जिसकी वेलोसिटी v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर तुम्हें नहीं पता है तो लिख लो। ठीक है, तो अब देखो, सबको लिख लिया ये। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, डिपेंड करती है मोशन पे। तो अगर पार्टिकल का मोशन होगा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम मास है, वी वेलोसिटी है, ऐसा यूनिट जूल है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूँ कि एक 2 kg का मास है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ मास कितना है 2, वेलोसिटी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 100 जूल। इस तरीके से निकालते हैं, है ना? तो अब सब ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम्हें करना है। इस क्वेश्चन को तुमसे समझना। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सपोज फोर्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड वर्क डन बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 मीटर। तो आपको बताना है कि 0 और 2 के बीच में कितना वर्क हुआ। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और अभी वेरिएबल फोर्स में अपन ने क्या डिराइव किया, एफ डी एक्स। ठीक है, तो आप क्या करो, बस इंटीग्रेशन करो। एफ कितना है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, लोअर लिमिट कितनी दे रखी है 0, अपर लिमिट कितनी दे रखी है 2। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दो, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, तो ये 1/3 तो बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब, 0 से लेके 2, तो 1/3। तो पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करो, 2 का क्यूब 8 माइनस 0, तो इसका आंसर कितना आया, 8/3 जूल। इस तरीके से निकालते हैं, है ना? इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज आपको फोर्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है क्या, नहीं है। फोर्स की वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रही है, मतलब ये कौन सा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्स में वर्क कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो एफ का फॉर्मूला पुट करो, लिमिट्स क्वेश्चन से पुट करो 0 से लेकर 2, और इस तरीके से आपका आंसर आएगा। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। तुम अगर शीट सॉल्व नहीं करोगे, तुम अगर टाइम टू टाइम इन चीजों को नहीं पढ़ोगे, तो तुमसे फिजिक्स नहीं होने वाली। इसका क्रिस्प पे ही है ना? क्योंकि यहाँ पे बार बार तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हें इंटीग्रेशन समझा सकूं, है ना? तुम्हें ये चीजें खुद सीखनी पड़ेगी। मैं तुम्हें सब चीजें डिराइव करवाई है एक एक करके, है ना? लिखो इसको अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। हर्ष, तेरे को समझ में आया इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन है ये।
लिख लो एक बार, चाहो तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो। पर अगर तुम घर पे नहीं पढ़ोगे, मान लो कि तुम घर पे सिर्फ मेरी क्लास के बाद, मान लो ये तुम्हारा बेड है, और मान लो तुम अगर ऐसे सो जाते हो, तो फिर तुम्हारे नंबर कितने आएंगे मैं नहीं जानता। इतने नंबर आएंगे तुम्हारे फिजिक्स में, नहीं आएंगे तुम्हारे नंबर, अभी भी बोल रहा हूँ। तुम्हें इस क्लास को 2 बार देखना पड़ेगा वापस, नहीं तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे यहाँ पे मैं क्या न्यूटन तुम्हें आगे पढ़ा दे या आइंस्टीन तुम्हें आगे पढ़ा दे, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, है ना। मैं तुम्हें शीट्स भेजता हूँ करने के लिए भेजता हूँ, टाइम पास के लिए नहीं भेजता हूँ। पीडीएफ है वो, है ना, ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो क्लाउड्स में, पता है तुम्हें, तो उसको यूज करो। आप शीट सॉल्व नहीं करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। मुश्किल से 2-3 लोग तो मुझे शीट सबमिट करते हो, तो आपको शीट्स करनी पड़ेगी, तुम्हें चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। तो अगला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, सपोज मान लो मैं तुम्हें दे रखा है कि फोर्स जो है वो है तुम्हारा, सपोज करो x। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 मीटर। ट्राई करो कितना आएगा। अच्छा ऋषिता डाउट है, मैं डाउट लेता हूँ। अरे क्वेश्चन नंबर 15 तो ऋषिता बहुत आसान है, वो मैंने परसों कराया था ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो उस क्वेश्चन में फोर्स भी दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बस डॉट प्रोडक्ट ही तो करना है, फिर क्या डाउट आया उसमें। सर उसमें मेरा आंसर 100 जूल आ रहा था, बट ऑप्शन में 200 जूल था आंसर। ऐसा है क्या हर्ष, तेरा क्या आ रहा था उस क्वेश्चन में आंसर? मैं एक बार चेक सर करता हूँ। कौन सा? वो 15th क्वेश्चन अपनी शीट का। सर 15th का 100। 100 ही है क्या? मैं ऋषिता चेक करता हूँ एक बार ना, क्या आएगा इसका आंसर, सोचो सब। F इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो वर्क का फॉर्मूला अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, तो फोर्स की जगह पुट करो x dx। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, x की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन करो, पावर में एक ऐड करो, डिनोमिनेटर में एक ऐड करो, 0 से लेके 1, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा x²/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, तो तुम्हारा आंसर आएगा हाफ जूल। ये तुम्हारा वर्क है, ठीक है। कोई डाउट है अब तक तो पूछो। नेक्स्ट क्लास में मैं 2 टॉपिक लूंगा, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। अब तुम सुनना, तुम्हारा इस वीक सैटरडे को तुम्हारा डेरिवेशंस का टेस्ट है, ठीक है, डेरिवेशंस का, और एक होगा एमसीक्यू का। तो डेरिवेशन का टेस्ट तो तुम सबको तुम लोगों को करना है जिनको भेजूंगा, एमसीक्यू का तुम सबको करना है। अब तक कोई डाउट है आज जो पढ़ाया उसमें तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो जल्दी। और शीट तुम लोगों को करनी है, अगर आप शीट सॉल्व नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है ये सब पढ़ने का। तुम घर पे आराम से सो जाओ, फतेहनगर घूमो और मस्त रहो, ठीक है। आपको शीट करनी पड़ेगी वरना तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर में तो और भी आ जाएगा, अगले चैप्टर में पल्ले भी नहीं पड़ेगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। शीट तुम लोगों को सॉल्व करनी पड़ेगी। हाँ मैं हर टेस्ट वगैरह का तुम्हें टॉपिक दे दूंगा, अब से हर वीक आप लोगों का टेस्ट है, और वो एमसीक्यू वाला नहीं है कि जिसमें एबीसीडी, तुम लोग लिखो और मुझे भेजो, ठीक है। मैं तुम्हें टाइम टेबल और वो डेट बता दूंगा हर वीक से। इस वीक सैटरडे को है, चैप्टर नंबर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। और कोई डाउट है आज जो मैंने पढ़ाया तो पूछो, आज की शीट में तुम्हें शाम तक भेजूंगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं, तुम लीव कर सकते हो, है ना। तो टॉपिक आज काफी कुछ पढ़ा दिया है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक भी खोलना, तुम्हें काफी कुछ मिलेगा उससे, ठीक है। मैं तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर भी भेज रहा हूँ, वो भी तुम्हें सॉल्व करने, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे कॉन्टेक्ट करना। ऋषिता तेरा क्वेश्चन का आंसर मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन है एक बार, है ना। ओके।